कुमार कुणाल किशनगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशनगंज के क्षेत्र को पूरी चर्चा में, भले ही अभी जैसा हम यहां पर चर्चा कर रहे थे कि जातियों की बात नहीं हो रही है, लेकिन किशनगंज को लेकर एक क्षेत्र ऐसा हो जाता है जहां पर कम से कम उस कम्युनल पॉलिटिक्स की बात हो जाती है, उस पोलराइजेशन की बात हो जाती है, उस ओवैसी फैक्टर की बात हो जाती है। ग्राउंड पे है ये चीजें या आप नहीं महसूस कर रहे हैं? देखिए श्वेता, हम जहां खड़े हैं वो किशनगंज विधानसभा भी है। वैसे तो 6 विधानसभाएं लगभग ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय बनाया है वैसी फैक्टर, अगर हम बात करें, क्योंकि ये पूरा जो है अभी जातीय समीकरण की बात हो रही थी वहां पर, लेकिन यहाँ पर धार्मिक समीकरण कुछ ज्यादा है। लेकिन त्रिकोणीय अगर हम देखें 20 सीटों पर सिर्फ AIMIM 243 में लड़ रही है, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो फाइट में है। जहां हम खड़े हैं किशनगंज विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र भी किशनगंज है। और मजेदार बात यह है कि 2019 में एकमात्र किशनगंज लोकसभा क्षेत्र ऐसा था जहां पर 40 में से 1 सीट यूपीए को मिली थी, कांग्रेस के जीते थे यहाँ पर सांसद। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक महोदय थे जो कि सांसद बन गए, यहाँ से कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई। ओवैसी साहब की पार्टी MIM यहाँ से बाजी मार गई। कमरुल होदा है जो कि यहाँ से विधायक है। अब मजेदार बात यह है कि जब बात हर जगह चल रही है कि क्या महागठबंधन इस बार बड़ी जबरदस्त वापसी की तैयारी में है, तो क्या जो उसका गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, RJD का गढ़ है, क्या वहां पर ओवैसी एक अननोन एनिमी से, एक अननोन जो कि दुश्मन है, उससे क्या उसको बहुत बड़ी टकराव का सामना करना पड़ रहा है? भीड़ तो जुटाई है ओवैसी ने, और यही वजह है कि जो 6 हम कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर किशनगंज हो, साथ में ठाकुरगंज सकता है, बहादुरगंज है, इसके अलावा जोकीहाट है, औरई और भी 2-3 सीटें हैं जहां पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है AIMIM और ओवैसी की पार्टी। और इसीलिए बात जो है जहां चर्चा होती है वहां पर त्रिकोणीय तो बना ही रहे हैं, बात भी करें, खासतौर पर युवा बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पिछड़ा इलाका है बिहार का। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमने लगातार ऐसी पार्टियों को वोट तो दिया जो कि बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अभी तक वहां पर जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। तो बात यहाँ पर भी रोजगार की चल रही है, तमाम चीजें चल रही है, लेकिन जो ओवैसी साहब की पार्टी है उसने यहाँ पर खेल में एक रोचकता ला दिया है, यहाँ के पूरी लड़ाई को रोचक बना दिया है, एक नया एंगल दिया है। और शायद पिछली बार भी हालांकि वो लड़ रहे थे, लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज में 3 लाख वोट से ज्यादा हासिल हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस एकमात्र सीट पूरे बिहार में अगर हम देखें तो एकमात्र सीट यूपीए को मिला, वो किशनगंज का मिला। तो इस बार क्या होता है, क्या खेल बिगड़ेगा? विधानसभा में उस नैरेटिव को जरूर बदला रोचक है, इसीलिए ओवैसी सिर्फ वोट काट रहे हैं। सुजीत जी, देखिए, अभी जो बिहार के मुद्दे हैं वो, जैसे कि अमरनाथ भी बता रहे थे, बेरोजगारी, रोजगार का मामला है। तो काफी संख्या में लोग खास तौर पर कोरोना में और ये लॉकडाउन की वजह से जो लोग बिहार लौटे हैं, और वो जो इलाका, जिस इलाके में अभी ये चुनाव हो रहे हैं, उस इलाके में भारी मात्रा में खासतौर पर कोसी क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको काफी कष्ट में लौटना पड़ा। हाँ। तो निश्चित रूप से एक बेरोजगारी बहुत नहीं, पर किशनगंज वाले किशनगंज की बात कर रहा हूँ। तो किशनगंज में हालांकि ओवैसी ने अपना खाता खोला है उपचुनाव में, वहां पर विधानसभा का चुनाव उनकी पार्टी ने जीता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनका प्रभाव पड़ेगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि साफ तौर पर आमने सामने की लड़ाई है यहाँ, और उसमें अगर वो वोट का कितना उसमें काट पाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं बिहार के उसमें इस बार ओवैसी कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो नुकसान पहुंचा पाएंगे।